Good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिट डाउन। Thank you, sir. हेलो बच्चों। Hi, sir. सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाले माध्य माध्यक बहुलक से रिलेटेड कुछ सवालों को हल करेंगे। और इसके पहले भी हम ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुके हैं और ये मेरा 5वां वीडियो है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक। आप लोग को बताए हैं कि जो माध्य माध्यक बहुलक होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक वर्गीकृत और दूसरा अवर्गीकृत। जो वर्गीकृत होता है वो 5 नंबर का होता है और अवर्गीकृत 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग 2 नंबर वाले सवालों को हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ जो 5वें क्वेश्चन के रूप में है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। बोलिए तो क्या लिखा हुआ? प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालना। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आप लोग को बताए हैं कि किसी भी क्वेश्चन को लिखने के पहले सोल्व लिख दीजिएगा या सॉल्यूशन, है ना। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं है। तो यहाँ पर पहले यही लिखेंगे इसलिए प्रथम पांच पूर्ण संख्या क्या लिखेंगे? प्रथम 5 पूर्ण संख्या। लिख दिए कि नहीं लिख दिए? अब प्रथम 5 जो पूर्ण संख्या होता वो कौन होता? आप लोग को पढ़ाया गया होगा, रियल नंबर एक चैप्टर था वास्तविक संख्या, उसमें आप लोग को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, उसमें आप लोग को होल नंबर के बारे में बताए थे। तो होल नंबर जो होता है उसी को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? तो वे सभी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होता है। कितना से? 0 से। अर्थात उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि 0 से प्रारंभ होने वाली गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 से प्रारंभ होने वाली हमें कितनी संख्या लेना है? 5 संख्या, उसी को ना पूर्ण संख्या कहेंगे। तो 0 से प्रारंभ होने वाली 5 पूर्ण संख्या कौन होगा? पहला तो 0 होगा, इसके बाद कौन होगा? 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, 5 संख्या हो गया। जरा गौर करके देख लीजिए, हमें 5 पूर्ण संख्या कह रहा था जिसमें 0 भी शामिल रहता है पूर्ण संख्या में, क्योंकि पूर्ण संख्या का परिभाषा ही है कि शून्य यानी 0 से प्रारंभ होने वाली गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हमें 5 ही पूर्ण संख्या लेना था। देखो प्रथम 5, वो भी लिख दिया प्रथम 5 यानी स्टार्टिंग का 5। तो स्टार्टिंग का 5 लिखना है पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4, अब गिन लीजिए इसको, 1, 2, 3, 4, 5 को संख्या हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए यहां तक आप लोग को सबको समझ में आया? बोलिए यस नो बोलिए। इसके बाद हमें करना क्या है? हमें करना है माध्य निकालना है। क्या निकालना है? और ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछेगा। कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, तो ऑप्शन वाला सवाल दे देगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा, उसमें ऑप्शन रहेगा, बना के टिक लगा दीजिए। बोलिए यस या नो। तो इसलिए अब हमें माध्य निकालना है, तो डायरेक्टली लिख देंगे इसलिए माध्य बराबर, क्या लिख देंगे? एकदम आसानी से एकदम बना दीजिएगा। एकदम माध्य निकालना एकदम आसान है। माध्य निकालना एकदम क्या है? आसान है, एकदम से आसान जिसको कहते हैं, है ना, बहुत ही आसान है। सिर्फ गौर करिएगा। बोलिए यहाँ कितना है बताइए? तो 0, तो 0 लिख दीजिएगा। और फिर कौन है? 1, और सबको जोड़ते जाइएगा। 0 के बाद कितना है? 1 है। 1 के बाद कितना है जी? 2 है। 2 के बाद कितना है जी? 3 के बाद कितना है जी? 4। और सबसे संख्या टोटल संख्या कितना? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो इसको 5 से भाग दे देंगे। बोलिए आया सबको समझ में? सबको आया समझ में जी? आया है समझ में? अच्छा से समझ में आया है? हाँ। अच्छा, इसका जो सूत्र होता है वो हम लिखना भूल गए, आप लोग लिख लीजिएगा। परीक्षणों का कुल संख्या बटा परीक्षणों का संख्या, परीक्षणों का कुल संख्या बटा परीक्षणों का संख्या, या फिर बोल सकते हैं परीक्षणों का कुल योग, परीक्षणों का कुल योग बटा परीक्षणों की संख्या, जो कि हम नहीं लिख पाए, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 4 और 3
7, 7 और 2 9 और 1 10 और नीचे कितना है 5। बोलिए यस या नो। तो 5 में अगर हम 10 से भागा देंगे तो आप सबको पता 5 दूनी, तो आपके पास कितना आ गया, आंसर हो गया। देखो कितना मजेदार है। बोलिए ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देगा तो बना लीजिएगा, और 2 मार्क्स लघु उत्तरीय में भी पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये बहुलक का एक क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत ही सटीक क्वेश्चन लिखे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछते रहेगा बिहार बोर्ड में। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, किसी गेंदबाज द्वारा, गेंदबाज समझते हैं आप लोग जी, गेंदबाज समझते हैं आप लोग, क्रिकेट देखे हैं तो क्रिकेट में एक लड़का ये ऐसे ऐसे करके बॉल फेंकता है। बोलो यस या नो। किसकी ओर, बैट्समैन की ओर, यानी बल्लेबाज की ओर, है ना। बॉल एक लिए रहता है और अंपायर को क्रॉस करते हुए, यानी अंपायर को पार करते हुए ऐसे हाथ घुमाकर जो बॉल फेंकता है उसको कहते हैं गेंदबाज। क्या कहते हैं, यानी बॉलर अंग्रेजी में। बोलिए यस या नो। तो कह रहा है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में, और जब बॉल फेंकता है और बॉल जब विकेट से टकराता है तो बल्लेबाज आउट हो जाता है। तो कह रहा है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्या, वो कितना विकेट लिया, तो 10 मैच खेला, 10 क्रिकेट मैच खेला। कितना मैच खेला है, तो 10 क्रिकेट मैच में वो पहला मैच में लिया 2 विकेट, कितना विकेट, और दूसरा मैच में दम धड़ा न दिया, 6 विकेट ले लिया। देखो ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा। और तीसरा मैच में 4 विकेट, और चौथा मैच में भी गर्दा उड़ाया है, 5 विकेट लिया। और जो 5वां मैच उसका था ना बाबू, उसमें बेचारा सोड्डा हो गया, एक को विकेट उसको नहीं मिला। और अगला यानी ये आपका कैमा मैच है, 6ठा मैच में भी 2 विकेट लिया, 7वां मैच में 1 विकेट, और 8वां मैच में 3 विकेट, और 9वां मैच में 2 विकेट, और 10वां मैच में 3 विकेट। इस तरह से कुल मिलाकर उन्होंने कितने विकेट लिए, 10 विकेट नहीं लिए, 10 मैच में विकेट लिए हैं, अलग अलग विकेट लिए हैं। मतलब ये पहला मैच वाला विकेट है, ये दूसरा मैच वाला विकेट है, समझ रहे हैं। 10 मैच है, 10 क्या है, मैच है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो कहता है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जरा गौर करिएगा, है ना। एकदम आनंद आएगा। क्या आएगा इसमें बाबू, आनंद, आनंद की एकदम सीमा पार हो जाएगा। देखना, अब यहाँ सबसे पहले लिख देंगे सोल्व है। क्या लिख देंगे जी, सोल्व लिख देंगे सब लोग। इसके बाद क्या करेंगे, इस तरह का अगर सवाल आपको मिल जाए जो एक ही चीज बार बार दोहरा रहा हो, एक ही चीज बार बार दोहरा रहा हो, तो आप लोग सबसे पहले ऐसे एगो सारणी बना लीजिएगा। इस तरह का सबसे पहले एक सारणी बना लीजिएगा। कब, जब एक ही चीज बार बार दोहरा रहा हो। गौर से जरा देखिए, एक ही चीज बार बार दोहरा रहा। देखिए यहाँ पर 2 है ना जी, तो कॉमा कॉमा होते हुए फिर से 2 आ रहा, और कॉमा कॉमा होते हुए फिर से 2 आ रहा, और 3 3 भी देखो डबल बार आ रहा है कि नहीं। तो कभी अगर इस तरह से दिखे तो आपको 3 इस तरह का सारणी बना लेना है, और सबसे पहले यहां पर लिखना है। बोलिए यस या नो। सबसे पहले यहां पर लिखना, कहां पर लिखना है, यहां पर, समझ रहे हैं आप लोग। यहां पर लिखिएगा आंकड़ा। बोलिए क्या लिखिएगा, अब आप लोग सोचिएगा कि सर आपको कैसे पता चला कि आंकड़ा लिखना, तो देखो यहाँ लिखा हुआ इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करें, बहुलक। तो आंकड़ा ही तो है, आंकड़ा ही तो है, इन्हीं आंकड़ा का तो बहुलक निकालना। बोलिए यस या नो। यानी ये आंकड़ा जो है गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, या फिर ये भी लिख सकते हो कि गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। बोलिए यस या नो। हाँ, लेकिन यहां पर हम लोग लिखेंगे आंकड़ा। क्या लिखेंगे, आंकड़ा लिखेंगे, या फिर गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। चलिए आंकड़ा लिख दिए, बोलिए ना आप लोग जी। आंकड़ा लिख दीजिएगा आप लोग सभी लोग। अब क्या करिएगा, आंकड़ा के ठीक नीचे लिखिएगा टैली मार्क या मिलान चिन्ह लिखना। क्या लिखना है, टैली मार्क लिखना है या मिलान चिन्ह, 2 गो में से कोई भी लिखना। यहाँ भी 2 बताएं, आंकड़ा लिखना या गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो ज्यादा लंबा हो जा रहा है ना। और नीचे लिखना बारंबारता। नीचे क्या लिखना है जी, बारंबारता। बोलिए यस या नो। इसके बाद क्या करना है कि जो 10 मैच में विकेट लिया ना गेंदबाज, उसमें सबसे कम विकेट कब लिया है, तो 0 विकेट लिया। देखो सबसे पहले 0 विकेट है, तो यहां पर सबसे पहले 0 लिख देना। बोलो क्या लिख देना है जी, 0 के बाद लाइन
घर बंद कर देना है। 0 के बाद 1 विकेट भी कभी लिया है, हाँ 1 विकेट भी कभी लिया है तो 1 लिख दो। 1 के बाद 2 विकेट भी लिया है कभी, देखो तो 2 विकेट भी दे देते हैं। 2 के बाद 3 विकेट भी लिया है काजी, 3 विकेट भी लिया है, लो 3 भी दे देते हैं। 4 विकेट भी लिया है का, देखो तो 4 विकेट भी लिया है गेंदबाज। अच्छा 5 विकेट भी लिया है काजी, और 6 विकेट भी लगता है लिया है, बोलो यस या नो। तो सबके लिए लिख दिए। अब क्या करना, स्टार्टिंग से दम देखना, स्टार्टिंग से पहले कितना विकेट लिया जी, तो 2 यहां पर ना है बाबू, तो 2 है तो इसमें एक लाइन ऐसे बना देना, बोलो बना दोगे। इसके बाद क्या, 2 के बाद क्या नजर आ रहा, 6, तो 6 में वो लाइन बना दोगे ऐसे, जहां पर है वहां लाइन बनाते जाओगे, बोलो यस या नो। इसके बाद कितना है बताइए, तो 4, तो 4 में एगो लाइन बना दोगे ऐसे। इसके बाद 5 है, 5 में लाइन बना दोगे, समझ रहे हो ना। तो 5 के बाद कहां तक हो गया, देखो इंडिकेट हम करने के लिए अलग मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं, 1 2 3 4 यहां तक हो गया ना। इसके बाद कितना है 0, तो इसमें एक लाइन बना देंगे, 0 में लाइन बना देंगे, बोलिए आप लोग, इसमें लाइन बना देंगे, 0 में एक लाइन बना देंगे, बोलिए। और 0 के बाद कितना है जी, ये 0 हो गया। 0 के बाद 2 है, तो 2 में एगो लाइन बनाएंगे, बोलिए यस या नो। तो 2 में आपका कहा 2 यही वाला है, तो 2 में एक लाइन बनाएंगे, है ना। 2 के बाद कितना है जी, तो 1 में लाइन बनाएंगे, ये 1 आपका हो गया। 1 के बाद कितना है, तो 3 में लाइन बनाएंगे। 3 के बाद कितना है, तो 2 में लाइन बनाएंगे। और 2 के बाद कितना है जी, तो 3 में लाइन बनाएंगे। सब बना दिए, देखिए तो जरा आप लोग, सब बना दिए। इसके बाद गिन के दम लिखना है, एकदम गिन के, बोलो इसमें के लाइन है जी, तो 1 लिखेंगे। इसमें कितना लाइन, तो 1 लिखेंगे। इसमें कितना लाइन, 3 लाइन है, तो इसमें 3 लिखेंगे। आया समझ में। इसमें 2 लाइन है तो इसमें 2 लिखेंगे, और इसमें 1 लाइन है तो इसमें 1 लिखेंगे। इसमें भी 1 लाइन है तो 1 लिखेंगे, इसमें भी 1 लाइन है तो 1 लिखेंगे। बोलो आया समझ में कि ना आया। अब हमें निकालना क्या है बाबू, बहुलक। तो यहां पर दम मजे से लिखेंगे बहुलक, क्या लिखेंगे, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोड, क्या कहते हैं, तो बहुलक मोड बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे, बोलिए यस या नो। तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो अवर्गीकृत आंकड़ा वाला बहुलक है। तो अवर्गीकृत आंकड़ा के बहुलक के लिए होता है सर्वाधिक, क्या लिखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता, बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता वाला, सर्वाधिक बारंबारता वाला। देखो बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा, ऊपर वाला लिखना, आंकड़ा है तो आंकड़ा लिखना है, जो भी ऊपर रहेगा वही वाला लिखना है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा, सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा। सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक, सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, तो सबसे अधिक, और क्या है बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है जी, 3 ही ना है, सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 3 है। देखो सबसे बड़ा है कि नहीं 3, सबसे अधिक, तो कह रहा सर्वाधिक बारंबारता तो मिल गया, सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा, तो इसका आंकड़ा कितना है जी, 2 ना है जी, तो बराबर में 2 लिख के और यही ना आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं, बोलो। तो इस तरह से आप लोगों को ये आपको 2 नंबर में सवाल पूछेंगे, और आपको कभी कभी यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, तो आप बना के और बताइए, टिक आउट कर लीजिएगा, सही से बना लीजिएगा। तो इसी तरह के आप सबों को अगर इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करना है, आदम मजा वाला सवालों को हल करना है, जो जिसे बनाने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप हमारे साथ जुड़िए, और हमारे जो सब्जेक्ट म्यूजिक चैनल है उसको लाइक करेंगे, और घर जाकर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग मैथ को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।